बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन कराम, अभी फिर बिजली की कीमतों में दोबारा कई बार इजाफ़ा होने के बाद आज फिर इजाफ़ा किया गया। जो इजाफ़ा किया गया बिजली के बिल में वो है ₹7.90 फ़ी यूनिट इजाफ़ा किया गया और ये मई में इसका इतलाक़ शुरू हो गया है। और ये जो ₹7.90 किया गया, इसको इजाफ़ा किया गया, ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि जो कि एक भोंडा मजाक है। इसका कोई ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए एक इन्होंने नया एक बहाना घड़ के लिया है, जो पहले भी था, जो कि साबका हुकूमत ने काफ़ी कम कर दिया, मगर इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹7.90 करके फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। ये कई मरतबा इजाफ़ा करने के बाद कल से दोबारा ये इजाफ़ा हुआ है और मई में ही इसका इतलाक़ कर दिया गया है। जबकि जून जा रहा है, महंगा यूनिट अब हुआ है, मगर इसका इतलाक़ मई में कर दिया गया कि जो मई के बिल आएंगे उसमें ₹7.90 इजाफ़ा करके दिया जाएगा, बिल बनेंगे। और इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, आवाम के साथ कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। जबकि ये जून की आज 25 या 26 तारीख है और आज के दिन ये 2 दिन पहले इसको इजाफ़ा किया गया और इसका इतलाक़ मई में कर दिया गया, 1 महीना पहले से ही। तो अगर इस तरीके से ये मामलात हैं तो फिर किस तरह आवाम जिएंगे? आवाम का जीना मुश्किल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 जुलाई में जो परेड ग्राउंड में जलसा होना, एहतजाजी जलसा होना, उसकी क़यादत ये खुद करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जलसों की क़यादत खुद करेंगे और क़यादत करते हुए खुद परेड ग्राउंड जाएंगे और वहाँ एहतजाजी जलसे से ख़िताब करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत, कातिल हुकूमत, नाकाम, नाहिल, नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ अनाउंसमेंट करेंगे और इन्हीं के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का भी हो सकता अनाउंस करेंगे। कब तक होना है? तीसरा इशू जो नाज़रीन वो है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि क्या कोर्ट पार्लियामेंट से इसका इख्तियार वापस ले ले। ये सवाल किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और ये दरख्वास्त थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग के तरीक़ाकार पर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जो कि मुस्तरद कर दी गई। नाज़रीन से ये पूछा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर इत्तेहाद बंदियाल से मोतबाना पूछ रहा हूँ मैं उनसे कि कासिम सूरी भी तो आइनी था, वो डिप्टी स्पीकर था ना, उसने आइनी रूलिंग दी थी। उसने कोई गैर कानूनी रूलिंग तो नहीं दी थी, को आइन से बाहर तो रूलिंग नहीं उसने दी थी। उसने रूलिंग जो थी आइन के मुताबिक आर्टिकल के तहत दी गई थी और उस रूलिंग को रात 12 बजे आपने अदालतें क्यों खोली? उमर इत्तेहाद बंदियाल साहब बता सकेंगे, आपने अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली थी? उस वक्त प्रिजनर वॉर वैन क्या लेने आ गई थी? उस वक्त हेलीकॉप्टर हवा में क्या लेने आ गए थे? क्या इमरान खान को खुद कुछ बम्बार था जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा था? क्या इमरान खान कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर करने जा रहा है, बहुत आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है? खिलाफ वर्जी तो हमेशा नून लीग ने की है। किस वक्त खिलाफ वर्जी नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट का हमला किया नून लीग ने, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ को मुअत्तल किया हवा के अंदर नून लीग ने, आइन तोड़ा नून लीग ने, धज्जियाँ उड़ाई नून लीग ने, कौमी असम्बली का स्पीकर पंजाब के वज़ीर आला से हल्फ ले रहा नून लीग ने। ये भी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। क्या आप सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया? उमर इत्तेहाद बंदियाल साहब, आपको बहुत ज़्यादा पैसा तो मिल गया। आपको क्या आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको हर चीज़ मिल रही है? आपको शायद बेल्जियम या हॉलैंड में कोई घर वगैरह मिल गया, बहुत बड़ा फार्म हाउस वगैरह मिल गया। कोई एहसास होता है इंसान को, कोई आइन और कानून की कुछ इज्जत रहने दो आप लोग। अगर आप आइन की और कानून की इज्जत नहीं कर सकते तो इसकी पामाली भी ना करें। आपके पास हक नहीं है, आइन और कानून को तोड़ने का आपके पास कोई हक नहीं है। और आप अपनी कारकर्दगी देख लें, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोग मर गए हैं, नस्ल मर गई है, दूसरी नस्ल मर गई है, वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपनी देख लो, 130वें नंबर पर हो आप खुद भी।
अपने हालत देखो आप क्या हो। दुनिया के 139 से अदालती निज़ाम में आप 130 नंबर पर हो। आप अपने गिरेबान में झांको, आप क्या कर रहे हो? आप पार्लियामान में घुस रहे हो, आप कानून में घुस रहे हो, आप हर उस चीज़ में घुस रहे हो जिसको नून लीग को फ़ायदा होना है। और आपने कल रब के आगे जवाब देना कि आप काजी थे, आपने क्या किया, बहसीत काजी बनकर क्या किया आपने, इसका जवाब देना है आपने, यहाँ भी और आखिरत में भी। ये ज़हन में रखें, तमाम जजेस, तमाम हैंडलर्स, तमाम ब्यूरोक्रेट, ये जितने भी हैं मुनसिफ बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने सब ने जवाब देना यहाँ भी और आखिरत में भी। ये मत सोचे कि हमने फैसले दे दिए और हम चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर यहाँ से होना है, दुनिया से। आखिर में ज़िंदा रहना, वहाँ जवाब देना आप लोगों ने। अगर कुछ ईमान की रत्ती बाकी है, थोड़ी सी रत्ती बाकी है ईमान की, तो आप फैसले क्या कर रहे हैं? कानून को आप तोड़ रहे हैं, आइन को आप तोड़ रहे हैं, पामाल आप कर रहे हैं, हर काम आप कर रहे हैं, हर काम हुकूमत कर रही है, तमाम नाहिल हुकूमत कर रही है, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। सबसे पहले तो धज्जियाँ आपने उड़ाई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुजरिमों को, मुलजिमों को, इश्तिहारियों को और कातिलों को, मनशियात फरोशों को, लैंड माफिया को, सबको आपने हुकूमत का हिस्सा बना के, कबीना बना के दे दी। सबसे ज़्यादा गुनाहगार कौम के, आवाम के आप हैं। और रोज़े क़यामत कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी। यहाँ तो आप बच जाएंगे कौम से, मगर कौम आपको रोज़े क़यामत आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया। अगर कुछ अभी भी आप सोच सकते हैं कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, तो आप बेहतर कर लें, अपनी आकबत बना लें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके और सच्चाई पे मबनी आपको तज़किया मिल सके। शुक्रिया।